हेलो अचीवर्स, वेलकम टू माय चैनल वत्सालय। जैसा कि आप लोगों को पता है कि AIB का पेपर अभी 24 जनवरी को आ रहा है, तो उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आपको मटेरियल बताना चाहती हूँ, आप क्या मटेरियल ले जा सकते हैं। सबसे पहले कंसंट्रेट कीजिएगा बेयर एक्ट्स पे। आपको ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स की बेयर एक्ट लेकर ही जानी है, क्योंकि बेयर एक्ट ही सबसे ज़्यादा मेन सोर्स है एग्ज़ाम को क्लियर करने का। और अगर आप चाहें तो डिग्लॉट भी ले जा सकते हैं, क्योंकि कई बार बच्चे जो हैं वो हिंदी में लॉ करते हैं, उनके लिए डिग्लॉट बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन कीजिएगा तो बेयर एक्ट्स पे, कि आपके पास ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट की बेयर एक्ट्स हों आपके पास। उसके बाद सबसे ज़्यादा मेजरली फोकस कीजिएगा अपने क्रिमिनल मेजर एक्ट्स में, जैसे कि IPC, CRPC एंड एविडेंस एक्ट। इसके लिए जैसे मेरे पास जो बुक है वो है क्रिमिनल मेजर एक्ट्स की बुक, जिसके अंदर तीनों एक्ट्स मौजूद हैं डिग्लॉट एडिशन में। अब जैसे देखिए, यहाँ पे हमारा CRPC शुरू हो रहा है, यहाँ से हमारा एविडेंस शुरू हो रहा, IPC शुरू हो रहा है, और लास्ट में एविडेंस है। तो ये इसकी आप अलग इंडिविजुअल भी बेयर एक्ट ले सकते हैं, या फिर अगर आपके पास ये एक ही बुक है जिसके अंदर सारे क्रिमिनल मेजर एक्ट्स हैं, वो भी आप ले जा सकते हैं। और बेयर एक्ट्स पे तो फोकस बिल्कुल ही कीजिएगा, क्योंकि बेयर एक्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आपको फिर भी कोई और बुक चाहिए तो आप कुछ जो बुक्स हैं वो किसी ऑथर की ले सकते हैं। बेयर एक्ट्स तो मस्ट ही हैं, उसके अलावा भी कुछ ऑथर की बुक्स हैं। जैसे मैंने जो प्रेफर करी है वो मैंने AK जैन की बुक्स प्रेफर करी हैं, लॉ गाइड फॉर जुडिशल सर्विस एग्जामिनेशन, जिसके अंदर आपको बेयर एक्ट्स में आपको सारे सेक्शंस मिल जाएंगे, लेकिन आपको ऑथर वाली बुक में केस लॉज भी मिल जाएंगे, क्योंकि कुछ हमारे क्वेश्चंस जो बनते हैं वो केस लॉज पे बनते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ दूसरी ट्रिक। जैसे कि जब आप क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको नहीं पता होंगे, जो बिल्कुल क्लूलेस होंगे, उसके लिए आपके पास एक मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 10 क्वेश्चंस हैं जो आपको नहीं आते, ना ही आप उनको ढूंढ पा रहे हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम बनता है वो 3 लेवल्स में बनता है, ईजी, मॉडरेट और डिफ़िकल्ट। तो ईजी तो हम आराम से ढूंढ लेंगे, मॉडरेट भी हम आराम से ढूंढ लेंगे, लेकिन जब हमारे पास डिफ़िकल्ट आएगा तो वो हम नहीं ढूंढ पाएंगे और हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आते होंगे उसके लिए आपको ABCD का तुक्का नहीं लगाना। आपको क्या करना है, सारे या तो A करने हैं, या तो सारे ऑप्शंस B करने हैं, या फिर सारे ऑप्शंस C करने हैं या D करने हैं। एक ही ऑप्शन पे आपको जाना है, अलग अलग ABCD करके या फिर किसी और तरीके से तुक्का मारने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी ट्रिक को फॉलो कीजिएगा तो आपकी एटलीस्ट 10 में से 5 या 6 क्वेश्चंस सही चले जाएंगे। उसके अलावा आपके पास ऑथर की बुक है, जहाँ पे आपको केस लॉज भी मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, जो भी टॉपिक आया है उस टॉपिक को खोलना है उस ऑथर वाली बुक में से, और वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन या सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। और बेयर एक्ट से आपको डायरेक्ट सेक्शंस मिल जाएंगे, इलस्ट्रेशंस मिल जाएंगी, एक्सप्लेनेशंस मिल जाएंगी, और जिससे हमारे को बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। उसके अलावा आपको मैं एक और ट्रिक देना चाहती हूँ, जो है कि अगर आपके पास ऑप्शंस में आते हैं A, B, C और D में आता है ऑल ऑफ द अबव, तो आपको ऑल ऑफ द अबव पे ही टिक करना है। क्योंकि जब ऑल ऑफ द अबव आता है, इसका मतलब जो ऊपर वाले 3 ऑप्शंस है वो सारे सही हैं, और ऑल ऑफ द अबव के अगर आया है तो आप कोई और ऑप्शन टिक मत कीजिएगा, सिर्फ ऑल ऑफ द अबव कीजिएगा। या फिर अगर आता है आपके पास ईदर A और B या A और B बोथ, तो उस पर भी आप टिक कीजिएगा। अब आप देख सकते हैं कि AK जैन की बुक में हमारे को काफ़ी सारे लॉज वॉल्यूम्स में मिल रहे हैं, तो ऐसी ही बुक ले जाइए जहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट्स छोटे ही उसमें कवर हो जाएं। उसके बाद यहाँ पे आप प्रतियोगिता दर्पण भी ले जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई करंट अफेयर आता है या फिर कोई GK का स्टैटिक क्वेश्चन आता है, तो वो आप इसमें से कवर कर सकते हैं। इसको बस एक थॉरली रीडिंग दे दीजिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा इसमें ओवरऑल क्या चीज़ है, और उसके बाद आपको वहाँ पे हेल्प मिलेगी। अगर आपके पास टाइम बचेगा, अगर आप ढूंढ पाएंगे, तो आप सिर्फ ये एक बुक ले जाइए, इसके अलावा आपको दूसरी बुक ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपको सिर्फ 3 चीज़ों पे फोकस करना है, बेयर एक्ट्स, वॉल्यूम्स पे,
मतलब किसी भी ऑथर के बुक पे, लेकिन बहुत ज़्यादा हर सब्जेक्ट की अलग अलग मत लेके जाइएगा, क्योंकि उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ढूंढ नहीं पाएंगे आंसर्स, और आपको बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। सिर्फ बेयर एक्ट्स और सिर्फ 2 या 3, इससे ज़्यादा ऑथर की बुक मत लेके जाइएगा, क्योंकि आपका फिर टाइम ही ख़राब होगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा, आपको दूसरी चीज़ें करने के लिए भी टाइम नहीं बचेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको बेसिक चीज़ें कैसे ढूंढनी है। यहाँ पे आप देखिए, आपको कई क्वेश्चंस जो मिलेंगे वो इलस्ट्रेशन से ही मिल जाएंगे। अब ये आईपीसी के सेक्शन की कुछ इलस्ट्रेशंस हैं, आपको डायरेक्ट ये इलस्ट्रेशन दे दिया जाएगा और यहाँ पे पूछा जाएगा कि क्या थेफ्ट कमिट हुआ है या नहीं। तो अगर आपके पास कोई ऐसा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है तो फटाफट आप इलस्ट्रेशन की तरफ भागिएगा, क्योंकि उसी में से ही वो क्वेश्चन दिया होगा। क्योंकि जो भी आपका क्वेश्चनेयर बनता है वो लिमिटेड सोर्स से ही बनता है और बेसिकली वो बेयर एक्ट से बनता है। ऑथर की बुक पे मत जाइएगा कि आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन का आंसर ऑथर की बुक पे मिलेगा, सिर्फ बेयर एक्ट में मिलेगा, वो भी इलस्ट्रेशन में। अब आपको क्या करना है, आपको ढूंढना कैसे है। ये इस तरफ आपके लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं सारे सेक्शन नंबर्स होते हैं। आपको क्या करना है, जैसे ही कोई सेक्शन आया, या तो अगर डायरेक्ट सेक्शन नंबर पूछा हुआ है तो सीधा सेक्शन नंबर पे जाइएगा। वहाँ से आपको फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ देखें 118 सेक्शन नंबर, यहाँ पे 56 पेज नंबर पे वो दिया हुआ है आईपीसी की। अब आप आईपीसी के 56 पेज नंबर पे जाइएगा तो आपको वहाँ पे आपका सेक्शन मिल जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पर होते हैं हमारे सेक्शन नंबर और राइट हैंड साइड पे जो नंबरिंग होती है वो हमारी पेज नंबर की नंबरिंग होती है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको 118 मिल गया आसानी से। तो आपको सारी चीज़ें इंडेक्स से ढूंढनी है, मतलब पेज फ्लिप्स नहीं कर रहे हैं, इंडेक्स से ढूंढिएगा, सारी चीज़ें 2 मिनट में मिल जाएंगी। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये सेक्शन हो गया, ये पेज नंबर हो गया, बस आपको सेक्शन और पेज नंबर को मैच करके निकाल लेना है। ज़्यादा टाइम मत वेस्ट कीजिएगा, और ऐसा हो कि इतना टाइम आपको बचे कि आप आधे घंटे में जो चीज़ें रह गई हो, जिन चीज़ों को आप ढूंढ सकते हो वो आप ढूंढ पाएँ। और ज़्यादा किताबें कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपको और कन्फ्यूजन हो जाएगी, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, क्योंकि आप सारी बुक्स में से आंसर ढूंढने लग जाएंगे। बहुत सिंपल है, आधी से ज़्यादा चीज़ें आपको बेयर एक्ट में मिल जाएंगी और कुछ चीज़ें आपको वॉल्यूम्स में मिल जाएंगी। ऑल द बेस्ट गाइज, बहुत अच्छे से पेपर कीजिएगा, बहुत बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बल्कि ये तो एडवांटेज है कि हमारे को ओपन बुक टेस्ट देने को मिल रहा है। और ऑल द बेस्ट गाइज, एंड फॉर मोर ट्रिक्स एंड टिप्स फॉलो and subscribe my channel and like this video and share this with your friends. All the best guys.